हेलो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीगर में द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्णांक फलन फंक्शन आर से आर ना तो एक ही का है और ना ही ये अक्षातक, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, और इसमें लिख के दे रहा है जहाँ एक्स से कम या उसके बराबर महत्वपूर्णांक को निरूपित करता है। हम आप लोगों को बताएंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीगर होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो फंक्शन एक्स, उसमें एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीगर। ग्रेटेस्ट इंटीगर में क्या होता है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीगर में ये होता है जैसे कि अभी आपने यहाँ पर लिखे 3.8, तो हम इसको लिख सकते हैं केवल 3। अगर आप 3.4 लिख रहे हो तो इसको लिखेंगे हम कितने, केवल 3। अगर आपने लिखे यहाँ पर 0.5 तो आप केवल इसको 0 लगोगे। आगे 3.5 लिखोगे तो केवल 3 लिखोगे। अगर 8.5 है तो इसको केवल क्या लिखेंगे हम, 8। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीगर का। ठीक है, जो पॉइंट से आगे की वैल्यू रखेंगे, पॉइंट के पीछे की नहीं, कम से कम। ठीक है, 3, इसमें 3.4 रख क्या रखेंगे हम, 3। तो रिलेशन इसमें आर एक्स आर वाई। अब दो ध्यान से, अगर 2.1 होगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीगर के लिए 2.1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। 2.4 के लिए कितनी होगी, 2 होगी। 3.4 के लिए कितनी होगी, 3 होगी। और 3.8 के लिए क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर देखो फंक्शन 2.1 की और 2.4 के लिए कितनी वैल्यू है, 2 है। कितनी है, 2। तो यहाँ पर क्या 2.1 और 2.4 एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, नहीं है ना। 2.1 अलग है, 2.4 दोनों इक्वल तो नहीं है, तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन। जैसी बात है, जो डोमेन के एलिमेंट हैं, कोडोमेन के एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट से नहीं मिल रहा, अलग अलग नहीं मिल रहा, मतलब एक से मिल रहा है। 2 एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, इसी प्रकार देखो कोडोमिन देखेंगे। कोडोमिन में देखो इसमें 3.4 आएंगे, इसमें 0.4, 0.9 भी आएंगे। क्या 0.9 इसमें मिल जाएगा, इसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। देखो 0.9 बिलोंग टू आर, मतलब 0.9 जो अंक है बिलोंग कर रहा है आर, मतलब आर में ये आता है। ठीक है, 0.9 के लिए आर में कोई, इस आर की बात कर रहा है 0.9 इसमें। अब जी आर है ना, इस आर की बात कर रहा है, तो 0.9 बिलोंग टू आर के लिए आर में कोई, इस आर में कोई एक्स बिलोंग टू आर, जी एक्स है, एक्स बिलोंग टू आर। इस प्रकार नहीं है कि फंक्शन एक्स 0.9, जो फंक्शन एक्स का मान कितना है, 0.9 आए। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीगर एक्स है, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.9। कोई अंक है कि 0.9 आए, कोई अंक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर इंटीगर ग्रेटेस्ट इंटीगर में कोई संख्या अगर लिखते हैं, जैसे कि 3 अगर 0.9 लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 8.5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 8.5, क्या आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। 0.9 इसमें कहीं पर भी नहीं आएगा। आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता है, 0.9 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए फंक्शन एक्स मोड में एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन रिलेशन आर से आर ना तो एक ही का है और ना ही अक्षातक। ठीक है, इसको किस प्रकार करेंगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन आर से आर में। ठीक है, फंक्शन एक्स आर मोड में एक्स, आर एक्स और आर वाई। मोड का आप लोगों को पता है, अगर इसमें हम -1 रखते हैं, अगर -1 मोड में रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर आप 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर -2 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। और 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। क्लियर। अब तो देखो हमने रखा -1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। कहने का मतलब ये है, इसमें अगर माई संख्या हो तो पॉजिटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव की है वो तो पॉजिटिव रहेगी। तो -1 रखा है तो 1 आ गया, फिर 1 रखा है तो 1, मतलब 2 एलिमेंटों का एक ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब कोडोमिन में। तो जैसे आता है 1 फंक्शन नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 आ रही है, -2 रखेंगे फिर भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोडोमिन
डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग एलिमेंट से नहीं मिल रहे हैं, मतलब दो एलिमेंटों का एक ही एलिमेंट से रिलेशन है, तो जी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन -1 बराबर 1, फंक्शन 1 बराबर 1, तो -1 और 1 क्या एक ही है? नहीं है, अलग अलग है, तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब देखेंगे जी, अब इसको ये देखेंगे हम कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो जैसे बात है -2 और -1 का रिलेशन इस तरफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आप नंबर ऐसा बता दीजिए कि एक्स ये पर हम क्या रखें, -2 है, कोई संख्या है आ सकती है -2? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मोड में एक्स है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप माइनस की रखोगे पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। ये वैल्यू तो कैसे भी नहीं आ सकती -2, या -1 रख लो, क्या -1 आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। तो ऑन टू कैसे पता चलेगा? तो आप ऐसे लिख लिया करो, इसमें कोई एक वैल्यू रख ली हमने x -2, अब x ये कोई ऐसी नंबर है कि -1 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। और -1 क्या है? एक रियल नंबर है, तो -1 बिलोंग टू R के लिए R में कोई x बिलोंग R इस प्रकार नहीं है कि फंक्शन x बराबर -1, अर्थात मोड में x बराबर -1, कोई ऐसा नहीं है। x या कोई नंबर से ऐसा कि -1 आया है, कोई है नहीं है। यहाँ पर जो भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव ही निकल के आएगी, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए फंक्शन R, ठीक है। इसमें फंक्शन ये बताया गया है, अगर 0 से x की वैल्यू अगर 0 से हम बड़ी रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर 0 रखते हैं कितनी आएगी? 0। अगर हम 0 से छोटी रखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। हमको ये याद करना है कि ये ना तो एक ही का है ना ही अच्छा तक, ठीक है। तो देखो कैसे किस प्रकार करेंगे इसको, ये लिख के दिया है, ठीक है क्वेश्चन में। अगर हम 3 रखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर 2 रखेंगे तो वैल्यू 1, क्योंकि इसमें लिख के दे रहा है अगर आप 0 से बड़ी रख, 0 से बड़ी एक्स की वैल्यू 0 से क्या रखो बड़ी, उसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हमने 3 रख के फ्री 1 आ रहा है, 2 रखेंगे फ्री कितना है? 1। 3 और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ही है। क्या 3 और 2 एक ही है, एक जैसे लगते हैं आपको? नहीं, 3 और 2 में क्या है? डिफरेंस है। तो देखो 2 की वैल्यू 2 से मतलब एक 0 से बड़े रखेंगे, 2 रखेंगे फिर 1 मिलेगा, 3 रखेंगे फिर भी उसकी वैल्यू 1, 4 रखेंगे उसकी वैल्यू 1, और फिर 5 रखेंगे उसकी वैल्यू कितनी आई? 1। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 2 3 4 5 इतने एलिमेंटों का केवल एक ही एलिमेंट मिल रहा है कोडोमिन में, तो जाहिर सी बात है 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि डोमिन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमिन के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग रिलेशन होना चाहिए, अलग अलग मिलना चाहिए, ना कि एक ही एलिमेंट से मिलना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब ध्यान से देखो इसमें R बिलोंग टू R के लिए R में कोई इस प्रकार नहीं है कि फंक्शन x बराबर 2, मतलब इसमें 2 बिलोंग टू R, इसमें 2 आएंगे, 2 बिलोंग टू R इसमें तो आएंगे, ठीक है। इसमें तो ध्यान से 2 बिलोंग टू R के लिए R में कोई इस प्रकार नहीं है कि फंक्शन x बराबर 2। हमको पता है कि 2 तो कैसी किसी प्रकार नहीं आ सकता, क्योंकि हम x या कुछ भी रखें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। तो 2 तो आ ही नहीं सकता है ना। तो 2 बिलोंग टू R के लिए R में कोई इस प्रकार अवयव नहीं है कि फंक्शन x बराबर 2, तो दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 तो कैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें 1 0 1 केवल 3 ही एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया, और ये फंक्शन दे दिया, रिलेशन दे दिया, 1 का 4 से दे दिया, 2 से 5 का दे दिया, 3 का 6 से दे दिया, और ये पूछ रहा है 1 1 है। तो देखो ए बराबर दे रहा है, बी बराबर दे और फंक्शन दे दिया उसने, ठीक है। तो 1 का संबंध 4 से, 1 का संबंध 4 से, और 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से। फंक्शन 1 बराबर 4, 2 बराबर 5, 3 बराबर 6, ये तो लिख के दे रहा है वो, ठीक है। तो इसमें देखो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो जैसे दिस इज 1 1 फंक्शन है, ठीक है।